दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात और दस्तक ये सब प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज मैं जो कार्यक्रम का सब्जेक्ट जो मैंने चुना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि जून महीने के पहले जो 6 दिन है वहां पे राहुल गांधी साहब जो है उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और उन्होंने 2 दिन करके 6 दिन जो है अलग अलग शहरों में बिताए। जहां तक मुझे ठीक से समझ में आ रहा है वो न्यूयॉर्क में भी थे, वॉशिंगटन डीसी में थे और वो जहां तक मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ वो कैलिफोर्निया में थे, या मैं एक आध बार कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो 6 दिन उनके रहे और जिन्होंने वो 6 दिन में जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स वगैरह की, उनके जो स्टेटमेंट्स आए, उनके जो निवेदन आए, वो निवेदन को लेकर आपने देखा है मैंने कुछ कार्यक्रम किए हुए हैं जहां पे मैंने उनकी जो पॉलिटिकल सूझ समझ और बात करने का तरीका से लेकर हर चीज जो उस पर जो मैंने एक बात की थी वो एक अलग मामला है। और दूसरा ये है कि इंडियन डायस्पोरा भी जो है वहां पे उनकी बात सुनने के लिए गया, जो कि अब तक जो है मैनेज हो रहा था बीजेपी वाले जो समर्थक थे उनसे। बहुत सारी चीजें जो है उनको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि उस यात्रा में 6 दिन की यात्रा में क्या हुआ। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर किसी का है, अगर उन्हीं सज्जन को हम बुला के अगर पूछ लें तो उससे बेहतर और उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब ये उनको बुलाऊं उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो लोग अब जुड़ चुके हैं तो अभी से जो है इस कार्यक्रम की लिंक को जो है फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए, शेयर करना शुरू कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात जो ये करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वो पहुंचा सके। और ये बात ये है कि 6 दिन में राहुल गांधी साहब जब वहां अमेरिका में रहे तो जिन्होंने अपने खुद की नजरों से देखा है, खुद के कानों से साथ में रह के वो सुना है, और क्योंकि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी खुद ही किया था, ऐसे सज्जन से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी। उनका नाम है इस देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले सज्जन, दुनिया के बहुत बड़े टेक्नोक्रेट माने जिनको माना जाता है वो सज्जन सैम पित्रोदा साहब। आप पहले एक बार हमारे साथ उनको मिल चुके हैं, फिर से हम एक बार मिलवा रहे हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सैम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने भी समय निकाला हमसे बात करने धन्यवाद। के लिए। तो सर आपने इस पूरी यात्रा का आयोजन किया है राहुल गांधी साहब की, ठीक है सर? जी अब सर ये बता दें हमारे दर्शकों को, यहाँ तो बहुत उथल पुथल मची हुई है उनके इस यात्रा को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को जैसे कि मतलब किसी कुत्ते ने काट लिया हो, वो नहीं, वो काटने के बाद जो आदमी जो है वो जो चिल्लाता है वैसे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सर बहुत सारे लोग। तो देखिए, आप ये राहुल सर गांधी यहाँ बताने की पे कृपा करें, आप ये कहता कि ये जो 6 दिन का यात्रा रहा, जो दौरा रहा उनका, आप अपने हमारे दर्शकों के लिए एक कृपा करके ये बताएं कि वो दौरा क्या क्या रहा, कैसा रहा और इस दौरे का उद्देश्य क्या था। हर चीज हमको डिटेल बताइए सर। देखिए, राहुल गांधी यहाँ आए 6 दिन के लिए। पहले 2 दिन हम थे सिलिकॉन वैली में, जहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जी पहले दिन एक यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग थी, सांता क्लारा कैंपस। वहां पे जी करीबन 150 लोग थे और उनका 1.5 घंटे का इंटरैक्शन रहा। सर मैं आपको बीच में एक बार रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, सॉरी। मैं ये पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि इनकी यूएस यात्रा का जो प्रयोजन हुआ उसका उद्देश्य क्या था। उसके 2-3 उद्देश्य थे। जी। एक तो एनआरआई कम्युनिटी को मिलना, हम्म उनसे बात करना, हम्म उनको समझना, हम्म क्योंकि एनआरआई कम्युनिटी अभी भी इंडिया से बहुत कनेक्टेड है। ठीक है। उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स, उनके गांव वाले उनका सुनते हैं जी और वो घर वापस जाते हैं, पैसा भेजते हैं जी और उन्हें भी इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। ओके।
दूसरा कि अमेरिकन मीडिया जी। एंड पॉलिटिशियंस हम्म। एंड बिजनेसमैन जी। को भी मिलना इंपॉर्टेंट था कि ओके। उन्हें भी पता चले कि इंडिया में क्या हो रहा है। ओके। कि एक तो इंडियन मीडिया बताता है आपको कि क्या हो रहा है, और दूसरा रियलिटी अलग है। ओके। सो हमें बताना था कि हमारी तरफ से रियलिटी इंडिया में क्या है, ओके। डेमोक्रेसी की क्या हालत है, प्रेस कैसे सब चीजें रिपोर्ट करता है, सिविल सोसाइटी की क्या दशा हो गई है, और हमारी इंस्टीट्यूशंस जो देश में है वो सब इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोर्ट हो, पुलिस, इनकम टैक्स ऑफिस, ईडी। और बहुत लोगों ने खुद ने बताया हमें कि व्हाट ब्रोक कैमल्स बैक इज राहुल्स एक्सपल्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट। सब लोगों को ऐसा लगा कि ये चीज ठीक नहीं की सरकार ने। जी। मुख्य हेतु था एनआरआई को मिलने का और अमेरिकन कम्युनिटी को मिलना था, प्रेस से भी मिले, प्रेस से भी मिले ना, और अमेरिकन प्रेस से बहुत भी सारे मिले आप। प्रेस से मिले। जी। प्रेस मीटिंग भी की नेशनल जी। प्रेस क्लब में वॉशिंगटन में, और हमारी तरफ से जो सत्य है हमने बताया, क्योंकि एक ही तरफ से आज सत्य बताया जाता है, वो सरकार की तरफ से। वो सत्य सत्य नहीं है हमारी दृष्टि से। सो एज एन ऑपोजिशन पार्टी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दुनिया को बताएं कि सच्चाई हमारी दृष्टि से क्या है। ऑफ कोर्स अलग है, और हम ये मानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज लार्जर ग्लोबल पब्लिक गुड। सैम सर, मैं यहाँ बैठ के जो है पूरा एक यहाँ से जितना ऑब्जर्व कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा था। मैं सच में बताऊं, मैंने कार्यक्रम किए हैं और आप भी जानते हैं मुझे, दर्शक भी जानते हैं, मैं कोई किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी का मैं कोई समर्थक नहीं हूं। मेरे लिए सब समान है। मतलब मेरे तो इतना ही है कि भाई कोई भी पार्टी सत्ता में आए लेकिन वो देश का भला कर रही है तो वो अच्छी बात है। तो मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी का फ्लैग बेरर कभी रहा नहीं हूं, ना आज भी हूं मैं। पर मुझे जो एक बड़ा एक आश्चर्य हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूं, फिर आपसे मैं कमेंट चाहूंगा। मैंने एक अलग तरह का राहुल गांधी देखा अमेरिका में। सच है, मैंने जो बहुत लोगों ने हमें बताया हाँ। कि यात्रा के बाद जी। उन्हें नया राहुल गांधी देखने मिला, मोर कंफर्टेबल, एट ईज विथ हिमसेल्फ, बहुत क्लैरिटी जी। कि देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, वो उन्होंने देश की प्रजा से खुद ने देखा, सुना, जी। जी। एक्सपीरियंस किया। जी। वो भी बताते हैं कि जो मीडिया करती है एक इमेज खड़ी, वो हम्म। बहुत अलग है। सो उन्होंने मीडिया को बाईपास करके हम्म। ये यात्रा में लोगों से बातें सुनी, और लोग कह रहे हैं हम्म। कि हमें ये तंत्र ठीक नहीं लग रहा है, हमें हेट नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक होके आगे चलेंगे। हमें ना चाहिए हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, हमें ना चाहिए गरीब रिच डिफरेंसेस, हमें ना चाहिए ट्राइबल क्रिश्चियन, हम्म। और हमें ना चाहिए दलित और ओबीसी डिफरेंसेस।
हम्म, हम मानते हैं आम्बेडकर में, हम मानते हैं गांधी जी में, हम मानते हैं मौलाना आजाद में। ये जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जो रास्ता देश के लिए अपनाया था, हम्म, वो रास्ते हमें चलना है। हमें चाहिए जॉब्स, हमें चाहिए कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, हमें चाहिए शांति, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। ठीक है। मैं अब आपसे बड़ा स्पेसिफिकली आपसे से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका जवाब बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप जो हैं राहुल जी के जो फादर साहब थे, राजीव जी, उनके बहुत करीबी मित्र रह चुके हैं। उन्हीं के कहने पर आप यहाँ पे आए थे। आपने इस देश में संचार क्रांति जो है वो आपने की है। मतलब आप और राजीव गांधी साहब ने मिलकर की है। आपने आपका पारिवारिक रिश्ता है। तो आपने राहुल गांधी साहब को बचपन से लेके अब तक जहां ये अब तक पहुंचे हैं, उनकी हर एक पड़ाव पे आपकी कहीं ना कहीं नजर तो रही होगी ना। आपका क्या आकलन है सैम सर, कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले वो क्या थे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपकी नजर में आप कैसे इसको मूल्यांकन करते हैं, अगर आपको मैं पूछूं? और बड़ा मुझे सीधा, मतलब बिल्कुल ये ऑनेस्ट आंसर मुझे चाहिए आपसे। मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरी भी एक विचारधारा है अपनी। जी मैं भी उसे अपनी तरीके से देखता हूं, जी। लेकिन बहुत तरीके हैं उनको देखने के लिए। ओके। तो पहले तो उनका जो डीएनए है हम्म। वो बहुत यूनिक है। ओके। उनके पिता प्राइम मिनिस्टर थे, जी उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, जी इनके ग्रेट ग्रैंडफादर प्राइम मिनिस्टर थे, जी। और ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर भी हम्म। एलीट, रिच, एक्टिविस्ट, जी। who gave up his life for independence। और उनकी फैमिली में 2 ट्रेजिक डेथ हुए। जी बिल्कुल। इन सब चीजों पर और इन सब चीजों की वजह से उन पर बड़ा गहरा एक मानसिक इफेक्ट होता है। ओके। सो उनका कमिटमेंट देश के लिए बड़ा क्लियर है। ओके। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। पर छवि तो उनकी अब तक यही बनी हुई थी, वो तो छवि यात्रा से बनाते रहते पहले। हैं ना, छवि तो वैसे ही नहीं, बनाते हैं, वो यात्रा से पढ़े ही नहीं पहले है, की बात लिखे ही कर रहा नहीं हूँ, है। यात्रा से पहले की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको, वो पढ़े हैं बहुत हम्म। डीप। अमेरिका में, इंग्लैंड में मतलब सचमुच में पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, सचमुच सचमुच में पढ़े लिखे हैं। एमए है, यू नो। हम्म। हम्म। एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेल रेड। हम्म। बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत लोगों के साथ बातें करते हैं। हम्म। लेकिन मीडिया ने करोड़ों रुपया खर्च करके उनकी एक बुरी छवि बनाई। तो मैं सर यहाँ पे आपको एक मिनट रोकूंगा, प्लीज, आप मुझे माफ कीजिएगा सर। उसमें एक चीज ये भी है कि उनको भी जो है उस समय ये नहीं पता चल रहा था, या तो वो नहीं जान पा रहे थे कि मीडिया से हाउ टू इंटरेक्ट। जब इस तरह से विशियस वे से आपको अप्रोच किया जा रहा है, तो आपको इसको कैसे डील करना है। मुझे याद है वो पहला अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू था, जिसने पूरा मामला चेंज कर दिया 2014 के इलेक्शन में। दैट इंटरव्यू वाज वेरी डैमेजिंग to him and to the Congress party also. बट यू सी, यू कांट जज ए लाइफ ऑफ ए पर्सन बाय वन इंटरव्यू। जी यू नो, हमें भी समझना है कि वी ऑल हैव गुड टाइम एंड बैड टाइम, गुड डे एंड बैड डे। जी। वी ऑल गो थ्रू पर्सनल, you know, pressure at times. So you can't judge a life of a person from one interview or दैट two इज ट्रू सर, interviews. वो बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। हम भी मिस्टेक करते हैं इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम Okay, लाइफ में करते हैं, हम सब लोग लाइफ में भी करते बिल्कुल। हैं, इंटरव्यू भी करते So हैं, बिल्कुल। don't judge me based on one event or two events. जी Look at my total philosophy, commitment, जी clarity, जी character.
values, Right. judge me based on those things, and Right, also sir. realize that I am a normal human being. Right, sir. लेकिन after yatra, Hmm. his confidence has increased, according to me. His clarity has increased, and his commitment has equally increased. Okay. He understands कि देश के लोगों को क्या चाहिए, जी। देश के लोगों को प्रेम चाहिए, नफरत नहीं हम्म। चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. अब सर ये एक ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया हर जगह. आपको खुद को भी लगा ऐसा? जी बिल्कुल. तो आपको खुद को भी एक ये फर्क महसूस हुआ, जो आप तो करीबी हैं, कुटुंब फैमिली से करीबी हैं, तो आपको भी ये लगा कि यात्रा के पहले के राहुल गांधी और यात्रा के बाद के राहुल गांधी में एक बहुत बड़ा फर्क है? कॉन्फिडेंस अच्छा। ज्यादा लगा हमें. हाँ. हमें लगा कि सर वो हमको, काम और कूल थे. हाँ, हमको पता है सर, हमको एज ए जर्नलिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर क्या लगा. मैं अपनी बात बताऊं, जो मैंने अपने कार्यक्रम में भी बताई है 2 दिन पहले. मुझे ये लगा कि ये जब जुड़े ना लोगों से, जब रास्ते पे चलते हुए निकले, तो उनको सही रूप में कनेक्ट हुआ लोगों के साथ, जो उन्होंने अपनी एक स्पीच में यूएस में कहा भी है. बिल्कुल. वो बात मैंने चलाई हुई है कि पॉलिटिशियंस डू नॉट एक्चुअली कनेक्ट विद द पीपल एंड द ग्राउंड रियलिटी. राइट. That's what he said in one of his, you know, appearances with the people, public appearance जो था उनका. तो मुझे लगा कि, और मैं ये लगातार, मैं बताऊं आपको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, और इसलिए रहा हूं कि मेरा ये हमेशा, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है सैम सर, कि राहुल गांधी के इंटेंशन को मैंने उसको कभी डाउट नहीं किया एज ए जर्नलिस्ट. लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ये जमीनी हकीकत से वाकिफ ही नहीं हो पा रहे. उनके आसपास एक सर्कल लगा हुआ है, वो सर्कल जो है, उनको अब जो शहजादा की जो उपाधि दी गई नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा उनको, वो उस समय इसलिए सटीक बैठ गई लोगों के मन में, और कांग्रेस पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में भी, सैम सर, क्योंकि वो ही वाज एक्टिंग अननोइंगली लाइक दैट. ये वो कुछ लोग थे उनके पास आसपास, उन्हीं के द्वारा वो मिलते थे, नहीं मिलते थे लोगों. बहुत बड़े किस्से हमारे पास आते हैं सर, कि कोई रीजनल, मतलब प्रदेश का कोई अध्यक्ष है, कोई कोई बड़ा नेता है, उनको 2-2 दिन तक नहीं मिलते थे वो. ये भी किस्से सुनने में आते हैं, और वो किस्से सही है, गलत नहीं है, अफवाहें नहीं है. तो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी. उनको वो नहीं, पता उसमें नहीं ऐसा था. है, देखिए कि इंडिया में जो भी आपको मिलने आते हैं, जी. वो कुछ काम के लिए ही आते हैं. जी बिल्कुल. यात्रा में जो लोग मिले, जी. उन्हें उनसे कोई काम नहीं था. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है. ये बहुत समझने की चीज है जी. जी. कि जो भी राहुल गांधी के साथ अपॉइंटमेंट मांगता है, उसे कुछ चाहिए. बिल्कुल सर. और राहुल गांधी परहैप्स थॉट कि भी इन्हें देने के लिए मेरे पास नहीं है, तो इनको मिलके क्या फायदा है. ओके. लेकिन जब यात्रा में लोगों को मिले, जी. तो बड़ा क्लियर था कि ये लोगों को कुछ चाहिए नहीं, ये लोगों को खाली बताना है कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या है. देखिए, राहुल गांधी ने 2-3 दफा यहां इस यात्रा में, इस विजिट में बताया अमेरिकन ऑडियंस को कि भाई, यात्रा हमारे कल्चर में बहुत पहले से है. जी. गौतम बुद्ध ने यात्रा की थी. जी. हमारे वहां गांधी जी ने यात्रा की थी. बिल्कुल बिल्कुल सर. महावीर ने की थी, शंकराचार्य ने की थी, बहुत लोगों ने की विवेकानंद ने थी. की थी, सबने की सर, सबने गुरु की. नानक ने की थी. गुरु नानक जी ने की थी. बिल्कुल सर. सो यात्रा ये हमारे
कल्चर में जी। एक और वो प्रथा है। सिखाती है आपको, आपको सिखाती है, आपको हाँ, अपने आपको आसपास की सिखा दी चीजें। जिससे आप लोगों को मिल सकते हैं। बिल्कुल। सो उन्होंने ये बात बड़े क्लियरली बताई लोगों को। हम्म। सर मुझे एक ये चीज जाननी है, अब ये जो 6 दिन का इनका प्रवास रहा सर, उस प्रवास का असर क्या देख रहे हैं आप वहां का जो इंडियन डायस्पोरा है उस पर? और दूसरी बात कि वहां जो अमेरिकन मीडिया है, जो भी जिनसे भी इंटरेक्शन किया हुआ है, तो आप बाय एंड लार्ज अमेरिका के लोगों पर थ्रू मीडिया और इंडियन डायस्पोरा इस यात्रा का असर आप क्या देख रहे हैं? पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा। जी। इंडियन डायस्पोरा was full of enthusiasm, ओके। energy, ओके। hope, ओके। क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शन से हम्म। लोगों को विश्वास कांग्रेस पार्टी में बढ़ गया। ओके। और जहां जहां हम लोगों को मिले वहां जी। साउथ इंडियन लोग बहुत थे, अच्छा, पंजाबी भी गुजराती थे? बहुत थे, गुजराती थे कि नहीं थे? गुजराती बहुत कम थे, बहुत कम थे। अच्छा। हाँ, बंगाली कम थे, हाँ। महाराष्ट्रियन लायक थोड़े बहुत थे, लेकिन मेनली टेक कम्युनिटी ओके। ओके। इज फ्रॉम साउथ इंडिया एनीवे। हाँ, मैंने वो सिलिकॉन वैली वाला भी उनका कार्यक्रम देखा था पूरा। हाँ। हाँ, ओके। हाँ। हम्म। और उन्हें लगा कि कर्नाटका इलेक्शन विल जी। चेंज जी। द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। जी। So NRI people felt very comfortable, very ओके। upbeat. हम्म। American audience we met हम्म। more in private, हम्म। whether media, senators, ओके। congressmen, हम्म। executives in the हम्म। media business, ओके। professors, हम्म। academicians, reporters, हम्म। they all felt हम्म। कि ये डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, हम्म। जो इंडिया में कंडीशंस है डेमोक्रेसी की, जी। उनकी जो क्लैरिटी है इसके बारे में, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ऐसा ओके। पहली दफा लगा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज फॉर लार्जर ग्लोबल गुड, एंड दैट वाज द मेन डिफरेंस। ओके। ओके। सर अब एक सवाल, यहाँ जिसको प्रोपोगेट किया जा रहा है अब हिंदुस्तान में, यहाँ पे मैं आपको, आप भी जानते होंगे, वो ये है कि भाई अब व्हाइट हाउस से एक निवेदन आ गया बाहर कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, ये वी बिलीव दैट कि डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली ब्लॉसमिंग अप इन इंडिया। अब इसको बहुत प्रोपोगेट किया जा रहा है, और वो 22 जून को, जहां तक मुझे ठीक से अगर ये तारीख याद है, तो 22 जून को प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे हैं, और वो उसको लेकर बहुत हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिका ने स्टैंप लगा दिया है कि भारत में कोई डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है। वो वो और वो स्टैंप वही। कोई ने नहीं लगाया। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट एक है, अमेरिकन पब्लिक एंड मीडिया अलग है। ओके। अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस देखती है ओके। कि हम आपको ये देंगे, आप हमको वो देंगे, ओके। लेकिन पब्लिक इज मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। राइट सर। The relationship between India and America cannot be transactional. राइट। It has to be based on fundamentals of democracy. So हमने इस ट्रिप में वही बताया कि भाई our relationship has to be on the foundation of democracy. Institutions Right. which are independent, judiciary which is independent. It is not about you are buying this military equipment from us or buying that
set of planes from us. ये शॉर्ट टर्म व्यू है. हमने बताया वेरी क्लियरली कि आपको इंडिया कैसा बनाना है, कैसा चाहिए. ये अमेरिका के हित में है कि इंडियन डेमोक्रेसी फ्लरिशेस and India does not become a centralized autocratic administration. क्योंकि मैं भी अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि देखिए, ये जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने 1.5 साल तक यहाँ पे एम्बेसडर नहीं भेजा हिंदुस्तान में, उनका एम्बेसडर नहीं आया 1.5 साल तक. तो बताता है आपको कि वो कैसे इंडिया को वैल्यू करते हैं. हाँ, ठीक है ना. हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है अभी, वो कोई बिजनेस डील को लेकर कहा जा रहा है ये. बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल चक्कर है. सच है. मैंने कहा ये हमारे ट्रांजैक्शनल प्रधानमंत्री कॉन्वर्सेशन है. हाँ, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री का चक्कर ये कि अगर उनकी तारीफ कोई कर दे तो फिर वो दुनिया लुटा देंगे आप. देखिए, प्रधानमंत्री की तारीफ होती है क्योंकि वो 1.5 बिलियन लोगों के प्रधानमंत्री हैं. प्रधानमंत्री है. ये आप समझिए, ये जी. तारीफ पर्सनल नहीं है. और मुझे पता है कि आपका भी एक बयान था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग बड़े खुश हैं. एंड क्योंकि 1.5 मिलियन लोगों के प्रधानमंत्री है भाई. बिल्कुल. लेकिन डोंट कंफ्यूज दैट विथ इंडिविजुअल. बिल्कुल. ओके. तो वो मैं तो ये मतलब मेरी समझ ये थी कि ये कोई एक डील क्रैक करने की बात है भारत के साथ, इसीलिए इतनी जो है वाहवाही की जा रही है. अदरवाइज ये एडमिनिस्ट्रेशन जो 1.5 साल तक हमारी ओर देखता भी नहीं है और बड़ी बिटरनेस है हमारे लिए, वो अचानक इतनी रेड कारपेट बिछा के हमको वेलकम कर रहा है, उसका कोई तो कारण होना चाहिए. नहीं, ये they look at this more as a business transaction. Okay. And it is sad. We mentioned it to a lot of people that you must look at India as a real partner to build democracy world over. Democracy is in decline. सब जगह. Absolutely. Right. Democracy is in decline in Hungary, in Turkey, everywhere. Everywhere. America has also seen the decline of democracy. जी. So if you don't pay attention to building democracy, जी. the global democracy will suffer. बिल्कुल. So it is in America's interest to have thriving democracy in India. Otherwise, what is the difference between China and India? Absolutely, sir. बिल्कुल. अभी तो आप देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रीऑक्यूपेशन इज चाइना. जी. सबको चाइना से डर है. China has become very powerful. America created it by shifting all the production to communist country. अब अगर आपको प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करना है तो you have to make sure that democracy thrives. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है. तो हमने वेरी क्लियरली बताया, हमें क्लैरिटी है इसमें जी कि इट इज इन अमेरिकाज इंटरेस्ट, इट इज इन तो वर्ल्ड. वहां पे वो जो आपने बताया वो रिसीव कैसे हुआ है वहां पे? बहुत अच्छी तरह से रिसीव हुआ है. जैसे आपने कहा कि आपने कांग्रेसमैन से भी मीटिंग की है, सेनेटर से भी मीटिंग की है, वो जो प्राइवेट मीटिंग है जिसके हमने बारे हमारे में विचार बताए. अच्छा, तो हाउ वाज रिस्पांस जो हमने देखा वाज वेरी पॉजिटिव. अच्छा. बट इट मे बी पॉजिटिव रिस्पांस privately and publicly response may be different. That's a separate issue. लेकिन प्राइवेटली सब लोगों ने हमें कहा कि आपकी बात बहुत वाजिबी है. राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ रिलेशन होनी चाहिए लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म. अच्छा सर, हमने यहाँ पे ये सुना है, हम तो मतलब हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं बताते हैं हमको कि बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है लॉबिंग के लिए भारत सरकार की ओर से. बिल्कुल सच है. इज इट ट्रू? सच है, बिल्कुल सच है. कुछ और से डाल के उन्हें पूछिए. सी तो उनके पास मीडिया है, उनके पास मनी है,
उनके पास गवर्नमेंट है। जब राहुल गांधी यहां आए तो न कोई एम्बेसी ने साथ दिया कभी, न कोई इंस्टीट्यूशंस ने साथ दिया। हमने ये सब फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए, वो खाली लोकल एनआरआई की मदद से किए, समझे। ओके। जहां जहां हम पहले भी गए हैं वहां एम्बेसडर तो डरते हैं हमको आके मिलने के लिए कि हम आपको अच्छा। मिलने आएंगे तो हमारे पे सरकार खुश नहीं रहेगी। अब ये पहले डर तो है। वो एमपी थे, तो एम्बेसडर की फर्ज बनती है कि एमपी को आके मिले। आप तो अब नहीं रहे हो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब ठीक है। पहले एमपी थे कोई एम्बेसडर कभी मिलने नहीं आए, पहले भी नहीं आया कभी। पहले कभी नहीं आए, किसी को भेजा भी नहीं, न कार भेजी। सब एमपी को भेजते हैं मदद, हमें तो कुछ नहीं मिला पहले भी। सो we don't have the institutional infrastructure that they have. They have the might of the Indian, government on their hand, which is okay. राइट। We respect that. There is no problem. We are not complaining. Okay. But we are showing you the handicap we have. We are not saying we are helpless. No, we get all the support from people of India. और मैं फिर से एक बार जो है इस चीज को दोहराना चाहूंगा। मैंने अपने दर्शकों को बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी में कुछ आमूल परिवर्तन देखे। मैंने उनकी जो 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 थॉट्स की जो क्लैरिटी है मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी, और यूएस यात्रा में मैंने बहुत गौर से देखी उसको। मैंने ये भी देखा कि राहुल गांधी जो है वो अब जिस तरह से अपनी बात को पेश कर रहे हैं, जिन मुद्दों को चुन रहे हैं, वो इतने सटीक पहले के मुकाबले अभी हो रहे हैं। मुझे लगता है अभी और भी बहुत सारा एक अवकाश है जिसको वो कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में चल पड़े हैं कि जिसको आप एक्चुअली एक सीजन्ड मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, जो अपने देश को लेकर उसकी स्थिति को लेकर चिंतित सही अर्थ में है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जो देश के भले में हो, और उसको उस तरह से रख भी सकता है, उस बात को वो रख सकते हैं जो पहले रख पाते थे, या जो पहले उनका तरीका होता था बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, उसमें और इस राहुल गांधी में मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिफरेंस नजर आ रहा है, जो मैंने अपने दर्शकों को बताया है। तो मैं इस बार इसको फिर से बहुत लोगों ने हमें भी बताया हाँ ये ट्रिप में हम पे तो हर रोज 500 मैसेजेस, 1000 ईमेल आते थे फ्रॉम फ्रेंड्स, बिकॉज हम यहाँ बहुत सालों से हैं, सो हमारे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सो बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी में बहुत बड़ा फर्क देखा। राहुल गांधी हर वक्त विजन की बात करते रहे कि हमें कैसा देश बनाना है। उन्होंने बात की हेट वर्सेस लव की, उन्होंने बात की वैल्यूज की, जस्टिस की जी। और ये सब चीजें बहुत फंडामेंटल्स हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब एक सवाल पूछना मुझे लालच है, क्योंकि हमने उस पर एक कार्यक्रम किया था, अगर आपको याद हो तो सर हमने कार्यक्रम किया था चुनाव 2022 चुनाव, गुजरात चुनाव से पहले, कि सर ईवीएम क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और मुझे तो ये बिल्कुल, मैं तो मुझे विश्वस्त हो चुका हूं कि वो चमत्कार जो जिसको मैं कहता था वो ईवीएम में था, ये 156 बैठकें दे दी है, वो मुझे लगता है कि उससे अलावा कुछ हो नहीं सकता था, ये संभव ही नहीं था कभी। तो सर आपने, जब आप और राहुल जी साथ ही में थे, और क्योंकि कांग्रेस आज भी सबसे बड़ा विपक्ष है इस देश में, क्या आपने इस बारे में कोई बातचीत की है कि जब
अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव तो 2023 में हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 24 में नहीं होगा, 23 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी भी हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन है सर, या फिर नेक्स्ट एमपी इलेक्शन है, या राजस्थान इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ इलेक्शन है, और लोकसभा इलेक्शन भी है। और आप, मुझे याद है, आप दर्शक भी देख लें, हमारा और सैम सर का एक वो कार्यक्रम है 2022 इलेक्शन से पहले का, जिसमें सैम सर ने हर जगह पे ईवीएम टेम्परिंग की बात कही है। तो सर, क्या आपने, जब आपकी मुलाकात हुई राहुल गांधी के साथ, तो क्या इस बारे में आपने कुछ बातचीत की क्या? बिल्कुल बातचीत की, अच्छा, गहरी बातचीत की, ओके, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो पूरी सिस्टम है ईवीएम की, जी, फ्रॉम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, सेटअप, मेंटेनेंस, हैंडलिंग, स्टोरेज, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वन कैन टेम्पर एट मेनी प्लेसेस, जी, देयर इज अ रूम, देयर इज अ रूम टू डू लेकिन दैट। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर को कन्विंस कर दे, सर वो होने वाला नहीं है सर, मैं नहीं बताऊं तो आपको। पब्लिक विल हैव टू क्रिएट प्रेशर। ये सीधी बात है ना कि भाई आपको पेपर ट्रेल देते हैं। क्योंकि सर प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। अभी आज भगवंत मान जो है ना, पंजाब के मुख्यमंत्री, आज उन्होंने ये कह दिया, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिए राज्यपाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, उस जो स्टेट के द्वारा स्पीच रखी जाती है ना बजट सेशन में, तो उसमें वहां माय स्टेट बोलना पड़ता है, मेरा राज्य। तो बोले गवर्नर ने मना कर दिया कि मैं मेरा राज्य नहीं बोलूंगा। उसके लिए उनको सुप्रीम में जाना पड़ा, और सुप्रीम ने फिर जो है फटकार लगाई कि भाई तुम राज्यपाल हो, तुमको बोलना पड़ेगा, तुम्हारा स्टेट है ये। मतलब कि पूर्ण राज्यों में भी राज्यपाल जो अभी बैठे हुए हैं, ये इशारा कर रहे हैं उस चीज की ओर कि वो सब बेसिकली तो केंद्र सरकार के एजेंट बैठे हुए हैं। अब उस स्थिति में, जबकि जहां पूर्ण रूप से चुनी हुई सरकार अपने बजट सत्र बुला नहीं सकती है अपनी मर्जी से, पीपल ने, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, लेकिन बुला नहीं सकती, राज्यपाल मना कर रहा है, राज्यपाल खुद दैट मना कर इज रहा है। दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से डेमोक्रेसी हाँ, इज एट स्टेक। हाँ, तो फिर उसी अवस्था में इलेक्शन कमीशन सर कहां मानेगा आपकी बात, बताइए। लेकिन जब तक इलेक्शन कमिश्नर एग्री ना हो, मेरी दृष्टि से, कि जो पेपर ट्रेल आपको दी है वो एक डब्बे में रखी जाए, इफ देर इज ए मेजर कंप्लेन, पेपर बैलेट शुड बी ऑल्सो काउंटेड। ऑफ कोर्स उससे काम बढ़ेगा, लेकिन उससे विश्वास भी बढ़ेगा। अभी विश्वास नहीं है। सच और झूठ अच्छा, क्या है और आप हमें ये, नहीं पता। ये तब भी कह रहे हैं जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता है, उसके बाद भी ये स्टेटमेंट है ये। मैं तो कह रहा हूं अभी भी उस एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ओके, हम्म, एक चुनाव आपको बता नहीं सकता कि क्या भविष्य है। ठीक है। आप सब स्टेट चुनाव जीत सकते हैं और आप देश का चुनाव हार सकते हैं। मिल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन सिस्टम। पर सर मैं तो ये, मतलब, लेकिन मुझे सॉरी, समझ में ये नहीं आ रहा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये पेपर बैलेट को एक डब्बे में रख के सिक्योर करके रखना, उसमें क्या बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा। उससे इलेक्शन कमिश्नर क्यों एग्री नहीं होते हैं? अच्छा, एक बात और सर, अच्छा, बैलेट पेपर ही ला दिया जाए, जैसे अमेरिका, अमेरिका जो हाँ सबसे हाँ, बड़ी एब्सोल्युटली। देश का विकसित, पूरी दुनिया का कोई विकसित देश कोई माना जाता जगह इतना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है नहीं, है ही नहीं ना। फ्रांस में है क्या? कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन और जो में? टेक्नोलॉजी है हमारी, वो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है भैया, समझे। बहुत चीजें बदल गई 15 साल में। हार्डवेयर बदल गया, सॉफ्टवेयर बदल गया, सिस्टम बदल गई, नेटवर्क बदल गया। ओके, और सर, ये जो जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये जितने, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने बड़े देश है,
और जितने विकसित देश है जहां लोगों के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, मतलब दे एक्चुअली डोंट हैव दैट टाइम टू वेस्ट, ठीक है। और सर हमारे यहाँ बहुत खाली टाइम है, आज भी बहुत खाली टाइम है। तो हम उस कौन सी जल्दी में है, जल्दबाजी में है कि हम वो ईवीएम करवा रहे हैं। करवाइए ना बैलेट पेपर, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, then it will be, much more secured, much more trustworthy. अभी ट्रस्ट नहीं और है। और, और चुनाव अभी के नतीजे आने में 5 दिन लग जाए, 4 दिन तक, एक टाइम ही टाइम है। हम लोग लेकिन सर यहाँ हम तो तो इतना दस ही दस कहते बारह हैं बारह कि भाई 15 दिन की यात्राएं करते हैं। हम काम धंधा छोड़ के इस तीर्थ स्थल पे जाते हैं, उस तीर्थ स्थल पे जाते हैं, हम चल के जाते हैं, 15-15 दिन चलते हैं। ये हमारी आस्था का सवाल है, मैं उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है हमारे पास टाइम बहुत है। वो तो इलेक्शन कमिश्नर को सोचना है, उनका डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई वुड से टू improve trust in people, they must एब्सोल्युटली, consider एब्सोल्युटली, that paper ballot be put in a box, एब्सोल्युटली। and when you have conflict you can go back to the receipt. ये बड़ा सिंपल सजेशन है। हमारी दृष्टि से इलेक्शन कमिश्नर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कांग्रेस लेकिन कुछ प्रयास करेगी इस बारे में, क्या आपको लगता है क्या? लेकिन वो तो इलेक्शन कमिश्नर पे है ना, वो भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, नहीं, उनकी वो भी तो कहने के जवाबदारी लिए है सर, देश पर, वो तो उनको कहने भी के लिए, सोचना है इंडिपेंडेंटली कि क्या करना वो चाहिए। वो कहने के लिए, वो है नहीं एक्चुअली। तो आपने भी देखा मैं नहीं कि कहता, लेकिन मैं उतना ही कहूंगा कि उनकी जवाबदारी है ये। कर्नाटका के उस पुलिस अफसर को तुरंत सीबीआई का हेड बना दिया गया जैसे ही कर्नाटक चुनाव हार गए। लेकिन ऐसी चीजें हमें बॉदर करती है कि हमारी डेमोक्रेसी क्रिपल्ड हो गई है। अच्छा सर, अब आखिरी बात है, मैं फिर इसके बाद कंक्लूड करेंगे। मैंने आपसे जो जो बातें की अभी, जो जो सवाल पूछे, जो भी किया, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज जो मुझसे रह गई है और आपको लगता है कि आपको बताना जरूरी है, तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बता दें। नहीं, मैं तो उतना ही कहूंगा कि ये विजिट बहुत सक्सेसफुल रही। जी। राहुल गांधी लोगों का मन जीत सके। न्यूयॉर्क में जो ग्रांड फिनाली में 3,000 लोग आए थे, वो सबको बहुत अच्छा लगा, उनका भाषण, उनकी जी। मुलाकात। और जो जो गवर्नमेंट के लोगों को हम मिले, मीडिया के लोगों को मिले, इंटेलेक्चुअल्स को मिले, क्रिएटिव पीपल लोगों को मिले, जी। सबको राहुल गांधी का इंटरेक्शन बड़ा ही अच्छा लगा। लोग तो कहते हैं कि आप किताब लिखिए, आप टेलीविजन प्रोग्राम करिए इसके पर। लोगों ने बहुत तारीफ की उनकी विचारधारा की, और लोगों को लगा कि भी इंडियन डेमोक्रेसी डेफिनेटली नीड्स अटेंशन, कि जो चल रहा है इंडिया में वो ठीक जी। नहीं चल रहा है। जो लोग बताते हैं मीडिया में वो रियल सिचुएशन नहीं है। सो दैट वाज वेरी क्लियर ड्यूरिंग दिस विजिट। और सर मुझे मुझे हमारी तो 6 महीने पहले एक बार बात हुई थी, और मुझे तब भी ये था मन में, आज भी है मन में। और मैं दर्शकों को बता दूं, सैम सर ने एक किताब लिखी हुई है, बहुत बढ़िया किताब है, और मुझे उस पर उनसे बात करनी है एक्चुअली। थैंक यू। वो हो नहीं पा रही है। वो अगर दिखा दे एक बार हमारे दर्शकों को किताब, हाँ ये किताब इस तरफ लाई सर, हाँ ये है किताब इनकी, रीडिजाइन द वर्ल्ड। ये सैम सर ने लिखा हुआ है, और मुझे एक पूरा कार्यक्रम उस पर करना है। करिए, और कभी भी करिए, आई वुड बी हैप्पी टू डू इट। हाँ, क्योंकि ये किताब जो है हाँ। वो दुनिया की नई डिजाइन बताती है, क्योंकि जी। अभी जो डिजाइन है वो जी। पुरानी हो गई, और अच्छा। वो इंडिया एंड अमेरिका जॉइंटली कैन ओनली रीडिजाइन द वर्ल्ड। अच्छा। हाँ, ओके। तो सर उस पर हम एक वो कर लेते हैं बातचीत एक बार, और टाइम ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं। आप डिसाइड करिए। तो उस ठीक है, किताब पर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे पूरा, आप डिसाइड करिए। है ना। और मैंने तो सैम से उस समय भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी है, और उन्होंने तब भी मान ली थी, इसलिए मुझे पता है कि आज भी मान लेंगे, कि मैं चाहता हूं कि सैम सर हफ्ते में एक बार आके उनकी जो मन की बात है, वो नहीं, वो प्रधानमंत्री वाली मन की बात नहीं, लेकिन
लेकिन जो वो एज ए टेक्नोक्रेट और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और एज ए थिंकर जो समझते हैं, वो हर एक हफ्ते में आपको आके अपनी बात कहे और आपसे जुड़े। तो मैं उस चीज को अब बड़ा सीरियसली डिजाइन कर रहा आपको हूँ। जो करना हो, आई एम अवेलेबल टू यू, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप बहुत लोगों से पहुंच या सकते हैं। बिल्कुल हमारा तो लिमिटेशंस है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो तो उतने वो लोगों मैं से करने नहीं वाला हूँ, पहुंच सकते। वो करने वाला हूँ। एक किताब पे बात करेंगे सबसे पहले, और फिर सैम सर का हफ्ते का बिल्कुल। एक जो है देखिए, फॉर कार्यक्रम। एग्जांपल, जब राहुल गांधी थे, हमें अच्छा, हम मुझे मुझे मैंने जयनारायण व्यास साहब से बात की थी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वी विल डू तो दैट। मैंने उनसे कहा भी कि क्या मुलाकात मैं, करेंगे। क्योंकि देखिए अब ऐसा है सर, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं। आप जिस जहां पे है वहां पे मैं हूं नहीं। ऐसा नहीं और है भैया, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। आप जो काम कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, हम जो काम कर रहे हैं आप नहीं कर सकते। इट इज ओके। ठीक है, पर अब व्यास साहब और अगर आप बात करें तो वो फिर अलग माहौल है ना पूरा। आई बी रेडी, बोल दीजिए आप व्यास साहब को, तो मैंने, व्यास साहब वॉज वेरी एक्साइटेड। तो कर दीजिए। तो बोले अब तो शुरू हम करना है। तो यू कैन उन्हीं बी की द उनके कैटलिस्ट। जूनियर हैं, उन्हीं के मतलब, बोले हम तो उन्हीं की जगह से पढ़ के निकले हैं। तो बोले आई विल बी मोस्ट हैप्पी यू कि मैं कैन बी अगर उनको होस्ट कैटलिस्ट, कर लेट्स पाऊँ। डू इट। तो ठीक मैं है, वो करवाता हूँ सर पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। आपने बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात किया हमसे आज यू दर्शकों से। भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू वेरी मच। चलो तो ओके। चलो चलो, ओके सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक बाय। यू। तो दोस्तों, ये सैम पित्रोदा साहब थे, जो हमारे देश में अभी हम जो देख रहे हैं ना, अभी ये मैं अगर आपसे भी मुख्तलिफ भी हो रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे इस तरह से, इस पूरी क्रांति के जो जनक थे ना, इनसे हम बात कर रहे थे। ये ना होते, ये ना आते अमेरिका से सिर्फ 1 रुपए की तनख्वाह ऑनररी लेके यहाँ पे, और वो ना अगर वो काम पूरा शुरू करते, तो भैया हम और आप इस तरह से बात नहीं कर पाते थे। आप इसको समझ लीजिएगा पूरी तरह से, ये बहुत समझना जरूरी है। और वो जो सज्जन है, उन्होंने हमसे बात की और पूरी जो वास्तविकता है वहां की, राहुल गांधी की यात्रा की हमको बताई। इसको दिमाग की खिड़कियां खोल के सुनिएगा। और मैंने जैसे कार्यक्रम में कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का फ्लैग बेरर नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का फ्लैग बेरर नहीं हूं, लेकिन जो देश के लिए अच्छा करने की बात करेगा, मैं उसके साथ जरूर खड़ा रहूंगा, विदाउट बीइंग हीज और हर फॉलोअर एट ऑल। किसी का फॉलोअर बने बगैर, क्योंकि फॉलोअर बनने से प्रॉब्लम होती है कि फिर आप गलत चीज अगर हो जाए तो आप इसको फिर बोल नहीं सकते। तो मुझे कहीं भी गलत लगता है तो मैं बोल देता हूं, इसलिए मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूं, इनका भी नहीं हूं। लेकिन जो काम अच्छा करने की सोच रहा है, सपोर्ट मैं उनको जरूर करूंगा। राहुल गांधी अगर अच्छा करने की सोच रहे हैं तो फिर मेरा व्यक्तिगत सपोर्ट उनके पास होगा, लेकिन उनकी विचारधारा को होगा, उस व्यक्ति को नहीं होगा कभी भी। तो सैम पित्रोदा की बात आपने सब सुन ली, और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो उनकी किताब पर हम बात करेंगे। ये भी आपने सुन लिया, बिल्कुल सही सुना, हम करेंगे बात। और आपने ये भी सुना कि सैम पित्रोदा साहब जो है वो हफ्ते में एक बार हमारे चैनल पे आएंगे और उनका खुद का प्रोग्राम करेंगे। और जयनारायण व्यास साहब जो हैं, जिन्होंने हमको पहले से छूट दे के रखी हुई है कि अगर आप जब भी कहेंगे उनके साथ हम वही होस्ट करेंगे और ये बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारी सोच और समझ जो है, ये दो बड़े महानुभाव है, उनसे उस मामले में, टेक्नोक्रेट होने के मामले में, इकोनॉमिस्ट होने के मामले में, है ना, हम वो नहीं है जो वो लोग हैं। तो हमको मेरी मर्यादा को समझ में रख के चलना पड़ेगा, तो हम ऐसे ही चलेंगे, पर बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे, ये कोशिश हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। तो उसी सिलसिले में ये काम होगा। अब ये कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा है, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, लिख के। आपका जो भी अनुभव हो, आपने जो भी इस कार्यक्रम के दौरान आपको फील हुआ हो, लिख के आप हमको बताइए। और हमारी बात अगर अच्छी लगी है तो इसको फिर बहुत अच्छी तरह से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, ताकि, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अभी, और कर दिया है तो फिर और भी लोगों को करवाइए। इससे क्या होगा कि हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, और समर्थन और मदद और सहयोग आप ही का होगा भाई। ठीक है, आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।